हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हमारा संधि का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने स्वर संधि को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा स्वर संधि का जो भेद था, जो संधि के तीन पार्ट होते हैं, जिसका एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से मैंने संधि का एक भाग कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी जो चर्चा होगी वो व्यंजन संधि पर होगी। तो इसमें जैसे हमने स्वर संधि में पहले पढ़े थे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, लेकिन यहां पर इसमें आपको व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। इसके कोई भेद नहीं होते हैं, इसका कोई भेद नहीं होता है। तो क्या होता है कि इसमें हमें कुछ इसके विशेष नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर हमें इसका अध्ययन करना है। हो सकता है कि आपको कुछ किताबों में या किसी और के माध्यम से नियमों की संख्या में कुछ अलग मिल सकता है, लेकिन चीजें सब वही होंगी। आपका कोई भी बिंदु या व्यंजन संधि से कोई भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न व्यंजन संधि का छूटेगा नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि व्यंजन संधि कब होती है और कौन कौन से वर्ण जोड़ने पर हमारी व्यंजन संधि होती है। तो मैंने जब अपना संधि का जब चैप्टर शुरुआत किया था तो उसमें मैंने पहली बार बताया था कि अगर स्वर और प्लस स्वर का योग होगा, यानी दोनों तरफ स्वर हैं, जब हम किसी शब्द का विग्रह या विच्छेद करेंगे तो उसमें दो शब्द हो जाएंगे और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दो वर्णों का मेल होता है या इन दो वर्णों में संधि होती है। तो क्या होता है कि अगर दोनों तरफ स्वर है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर हैं, तो हमारी संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि अगर एक तरफ स्वर है और एक तरफ व्यंजन है, या एक तरफ व्यंजन है दूसरी तरफ स्वर है, या हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ व्यंजन है, तो भी हमारी क्या होगी? व्यंजन संधि। इन तीन स्थितियों में हमारी व्यंजन संधि होगी। मतलब क्या है कि इसका अर्थात कहने का मतलब है कि स्वर का योग व्यंजन से हो तब भी हमारी व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन का योग स्वर से हो तब भी व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो तो भी व्यंजन संधि होगी। तो ये तो बात हो गई कि हमारी व्यंजन संधि कब होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नियम की। इससे व्यंजन संधि से संबंधित हमारा जो पहला नियम है, ये एक नियम है हमारा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के किसी वर्ग के तीसरे चौथे या अंतस्थ वर्ण, या एक हमारा ऊष्म वर्ण आता है ह, या स्वर स्वर से हो स्वर से हो स्वर से हो
तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अर्थात अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, ये हमने अपनी जो वीडियो वो उसकी बनाई थी, वर्णमाला की जो हमारी वीडियो बनी थी उसमें बताया कि अंतस्थ वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं और ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इसकी बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो अंतस्थ वर्ण हमारे चार होते हैं, य, र, ल और व। तो चाहे यहां पर हम अंतस्थ वर्ण लिख दें या इन वर्णों को ही लिख दें, तो अंतस्थ वर्ण या एक हमारा ऊष्म वर्ण है या कोई भी स्वर आ जाए, तो इनमें से अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण से या अंतस्थ वर्ण से या ह से या स्वर से हो, तो जो ये वर्ग का जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा या तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां पर जो जो शब्द है किसी वर्ग के, वर्ग क्या होता है, वर्ग जो हमारी वर्णमाला है इसमें कितने पांच वर्ग होते हैं, वर्णमाला में कितने पांच वर्ग होते हैं। एक होता है हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, मतलब ये हमारे वर्ग के पहले अक्षर हैं, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इनको इनको वर्ग का नाम दे दिया गया है। जैसे का वर्ग में कौन कौन से अक्षर होंगे हमारे, क, ख, ग, घ और अंग, ये पांच वर्ण हैं इसमें। तो जितने हमारे पांच पांच वर्ण वाली जो पंक्तियां हैं इनको वर्ग कहा जाता है वर्णमाला में। और इनकी जो शुरुआत जिस अक्षर से होती है या जिस वर्ण से शुरुआत होती उसी से इसको नाम दिया गया, जैसे इसको का वर्ग कहा जाता है, ऐसे चा चा वर्ग दूसरा, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग, तो पांच वर्ग होते हैं। अब इसका मतलब है चाहे हम यहाँ पर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग या इसे हम ऐसे लिख दें कि क, च, ट, त और प, अगर क, च, ट, त, प इनमें से किसी भी वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, अब जैसे यहां पर वर्ग जैसे का वर्ग है तो का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ग, ग। और जो चा वर्ग है तो च, छ, ज, तो इसका चा वर्ग का तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, ज, और झ चौथा वर्ण हो जाएगा। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण ग है और चौथा वर्ण घ है, इसका ज और इसका झ। तो इसका मतलब कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ वर्ण से या ह से या स्वर से हो, तो वर्ग का जो पहला अक्षर है अर्थात ये जो हमारे लिखे हुए हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। अब इस नियम को हम थोड़ा लघु यानी शॉर्ट रूप में देखेंगे। जैसे इसको हम लिख रहे हैं कि यदि वर्ग के किसी पहले वर्ण का योग वर्ग के पहले वर्ण, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से या अंतस्थ वर्ण से, या एक हमारा ऊष्म वर्ण होता है ह, इससे हो,
या किसी स्वर से हो। इसका मतलब है कि जो हमारा जो पहला जो एक लिखा हुआ है, ये इसका अर्थ है कि किसी वर्ग का पहला अक्षर, इसका योग किसी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर से हो, या अंतस्थ वर्ण से हो, या ह से हो, या स्वर से हो। तो ये जो पहला अक्षर है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। अगर यहां पर जैसे का वर्ण आया है और इसका योग किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ या स्वर से हो रहा है, तो का वर्ग अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो का वर्ग हमारा कौन सा होता है? क, ख, ग, घ। जैसे ये हमारा का वर्ग होता है, तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में हो जाएगा। ये का किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। तो ये रहा हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम। अब हम इस नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझेंगे। तो पहला जो हमारा उदाहरण है, पहला है दिगंबर। क्या हो जाएगा हमारा? दिगंबर। जैसे शब्द आता है दिगंबर, शब्द आता है दिगंबर, इसका विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, ये इसका विच्छेद हो गया। अब यहां पर देखना है, जो हमारा नियम था क्या था कि अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग, वर्ग के पहले वर्ण मतलब क, च, ट, त या प, इनमें से किसी भी वर्ण का योग अगर किसी वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण से हो, या किसी स्वर से हो, या अंतस्थ वर्ण से हो, या ह वर्ण से हो, तो ये जो तीसरा वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अब यहां पर जो का वर्ण है, इसका योग किसके साथ में हो रहा? आ के साथ हो रहा है। और आ वर्ण क्या है? हमारा स्वर है। तो जो का योग आ के साथ हो रहा है, तो का परिवर्तन किस में होगा? गा में होगा। यानी का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा? ग, क, ख, ग। तो का वर्ग का तीसरा अक्षर ग, तो इसका गा में परिवर्तन हो गया। यहां पर हम हलंत लगा देंगे, दिग और प्लस अंबर। अब इस वाले गावर्ण में जब ये स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये गावर्ण पूरा हो जाएगा। अभी इसमें हलंत लगा हुआ है, तब तक क्या है? ये हमारा अधूरा वर्ण है या आधा वर्ण है। तो दिगंबर। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का पहला उदाहरण। दूसरा हमारा आता है वागीश। शब्द आता है हमारा वागीश, इसका विच्छेद क्या होगा? वागीश शब्द का विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब यहां पर भी जो हमारा पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है। अब ये का है, ये अपने वर्ग का पहला वर्ण भी है। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी स्वर से हो, तो का वर्ण हमारा पहला हो गया, अपने वर्ग का पहला वर्ण, और इसका योग हो रहा है दीर्घ ई से, जो कि एक स्वर है। तो इस का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ग में। और इसमें जब ये दीर्घ ई स्वर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वागीश। दिगंबर, वागीश, ये हमारे दो उदाहरण हो गए व्यंजन संधि के पहले नियम पर। जैसे दूसरा शब्द आता है हमारा वागजाल। वागजाल, वागजाल क्या हो जाएगा? विच्छेद क्या होगा इसका? वाक प्लस जाल, विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल। अब यहां पर देखते हैं, जो हमारा पहला जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण का है, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ये ज है। और ज वर्ण जो है क्या है हमारा?
च, छ या ज। ये क्या है कि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। अभी तक जो हमने दो उदाहरण पढ़े हैं, इसमें क्या होता था कि वर्ग के पहले वर्ण का योग एक स्वर से हो रहा था। वर्ग के पहले वर्ण का योग एक स्वर से हो रहा था, जो कि हम देख सकते हैं। यहां पर भी हमारा क्या है, एक स्वर है, और यहां पर भी हमारा क्या है, एक स्वर है। अब अगला जो हमारा उदाहरण है, यहां पर एक का वर्ग का योग किसके साथ हो रहा है, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो रहा है। च, छ, ज, ये च वर्ग का तीसरा अक्षर है ज। तो नियम क्या था हमारा कि अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से, या अंतस्थ वर्ण से, या किसी स्वर से, या एक ऊष्म वर्ण था हमारा ह, इससे हो रहा है, तो पहला जो वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वाग प्लस जाल। अब यहां पर हम देखते हैं, इससे पहले जो हम दो उदाहरण जो हमने लिए, उसमें जो हमारा गा वर्ण था, इसके बाद में एक स्वर था। तो यहां पर जैसे इसमें गा में हलंत लगा, इसके बाद में एक स्वर है, तो ये गा इसमें जो स्वर है इसमें मिल गया, यानी स्वर को इसके साथ जोड़ दिया, तो गा वर्ण पूरा हो गया। लेकिन यहां पर हमें गा वर्ण के बाद में कोई स्वर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें आधा ही लिखना होगा। और गा वर्ण जो है ये एक खड़ी पाई का वर्ण है, और खड़ी पाई के वर्णों को आधा लिखते समय इनमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। क्या हो जाएगा, वाग जाल। तो ये हो गया हमारा तीसरा उदाहरण। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे दिग्दर्शन शब्द आता हमारा, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन शब्द आता है, दिग्दर्शन। विच्छेद क्या होगा इसका, दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन। अब यहां पर हमें देखना है, जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण द है। तो द वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है, त, थ, द। ये द वर्ण जो है ता वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी ता वर्ग में आता है। लेकिन ये जिस वर्ग में भी आता है उस वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे चौथे से या स्वर से हो रहा है, तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। अगला उदाहरण है हमारा दिग्दर्शन। दिग्दर्शन। अब दिग्दर्शन शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। कैसे करेंगे, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। अब यहां पर क्या है कि हमारा जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण क है, और जो दूसरा शब्द है इसका अंतिम वर्ण द है। तो द जो है ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, त, थ, द। द वर्ण जो है ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो द वर्ण तीसरा अक्षर है। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी वर्ग के तीसरे चौथे से या अंतस्थ से या स्वर से हो रहा है, तो पहले वर्ग का योग पहले जो वर्ग का जो पहला अक्षर है इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में हो जाता है। क्या हो जाएगा, दिग दर्शन। दूसरा शब्द आता हमारा जगदम्बा। जगदम्बा। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, जगत, जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा, जगदम्बा। अब यहां पर हमें देखना है कि ये जो तावर्ण है ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और इसका योग एक स्वर से हो रहा है। तो जो तावर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जैसे तावर्ग का तीसरा अक्षर त, थ, द, तो दावर्ण हो रहा है, तो यहां पर ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दा में हो जाएगा। द
और प्लस अंबा। तो जब दावर्ण में आ स्वर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दावर्ण पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा जगदम्बा। जगदम्बा। दूसरा शब्द आता हमारा अब्ज। अब्ज। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे, अप प्लस ज, अप प्लस ज। अप हमारा जो है ये पहला शब्द है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, प, जो कि अपने वर्ग का पहला अक्षर है और इसका योग हो रहा है किसी वर्ग के तीसरे अक्षर से। तीसरे अक्षर जैसे च, छ, ज, और जा जो है अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो ये इसका जब तीसरे अक्षर से योग होगा तो जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अब्ज। दूसरा शब्द आता हमारा जैसे अजंत। अजंत, इसका विच्छेद कैसे करेंगे, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब यहां पर देखना है कि यहां पर चावरण जो है ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है और इसका योग किसी स्वर से हो रहा है, तो इसका परिवर्तन किसी में होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। और चावर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, जावरण होता है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, जा आ जाएगा और आगे अंत। अब जावरण में जब हम आ स्वर जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, अजंत। इसके बाद हमारा उदाहरण आता है अब्द। दूसरा हमारा एक शब्द आता है अब्द, तो क्या हो जाएगा इसका, अप प्लस द, क्या हो जाएगा विच्छेद, क्या हो जाएगा, अप प्लस द। शब्द आता है हमारा जगदीश। शब्द आता है जगदीश, विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश, विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। दूसरा शब्द आता हमारा सद्भावना। शब्द आता हमारा सद्भावना, तो सद्भावना का विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस भावना, सत प्लस भावना। अब यहां पर जो भावर्ण है ये अपने वर्ग का प फ ब भ, ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। नियम हमारा क्या था कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का योग, तो तावर्ण जो है हमारा पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो तो भा हमारा कैसा, चौथा वर्ण है। अगर हो रहा है तो ये पहला वर्ण जो है अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शद। तावर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, त थ द, तो इस ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, द में, तो सद्भावना, सद्भावना ये हो जाएगा। और ये हमारा इस नियम का अंतिम उदाहरण है। और इसके बाद जो हमारा अगला नियम होगा उसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा और इसमें मैं आपको व्यंजन संधि बहुत ही विस्तृत तरीके से करवाऊंगा। जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और यूपीएसआई आदि सभी वनडे एग्जाम के लिए हमारे चैनल से जुड़े।